हेलो दोस्तों, आज काफ़ी लो फील कर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से कुछ पर्सनल बात की जाए। फिर बाद में सोचा कि आपके साथ क्या एक मेरी जो पर्सनल डायरी है, इसके साथ क्या आपको शेयर की मतलब इस डायरी को आपके साथ शेयर किया जाए। और फिर मैंने सोचा कि इस डायरी में कुछ क्या है, मेरे जो भी मतलब पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे कि मान लिया कि जो भी हमारी खूबियाँ हो गई या फिर जो भी कमियाँ हैं, उसको क्या सब मैं इस डायरी में लिखता जाता हूँ। और जो भी हमारे क्या यूपीएससी मेंस के दौरान मैंने अपने मतलब 50 से 60 यूपीएससी के मेंस के जो दिए थे मतलब 50 से 60 टेस्ट, और उसमें मैंने जो भी अपनी मतलब कमियाँ पाई थी, उस कमियों को क्या इस डायरी में ही लिखा था। तो आज क्या मैं सोचा कि अपने पर्सनल अगर कुछ शेयर करना ही है तो क्या कुछ कमियों को शेयर किया जाए, जो आपने क्या अगर आप में भी वो अगर कमियाँ होती हैं तो क्या उससे आप सुधार कर सकें। तो चलिए आज क्या है अपनी इस पर्सनल डायरी से हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, अगर आपको उसमें कुछ कमियाँ अगर आप में भी लगती हैं तो उसे आप क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है बैक कैमरे के जरिए। चलिए आ चुके हैं हम लोग बैक कैमरे में, और जैसे कि डायरी को मैंने दिखाया था जी वही है। और अभी क्या अभी आगे से नहीं खोलेंगे इसको, क्या है पीछे से चलेंगे, क्योंकि आगे कुछ मेरे पर्सनल मतलब इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं पीछे से। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पीछे क्या कुछ फ्लोचार्ट डायग्राम वगैरह बने होंगे, और ये देख रहे होंगे आप ऐसे प्रैक्टिस है ऑप्शनल, जैसा और क्या शॉर्ट पॉइंट में मतलब लिखा हुआ है। जैसे कि आप मतलब जो क्या हमारी पर्सनल डायरी है, तो इसमें क्या कुछ ऐसा मत समझिए कि बहुत ही मतलब स्पेशल लिखा होगा, और जो भी मन में आता था वो उसको लिख देता था। जैसे कि आप देख रहे होंगे शॉर्ट फॉर्म में सब लिखा हुआ है। ये भी देख रहे होंगे जीएस, एथिक्स ऑप्शनल 10-15 एम, ये सब क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जो क्या केवल मैं ही समझ सकता हूँ। तो आपको अभी डिकोड करके बताऊँगा मतलब इसका क्या मतलब था मेरा। और अभी देख रहे होंगे क्या ऐसे के लिखा है, रोज़ दो पढ़ो, ये सब आप देख रहे होंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, वो भी क्या सब मेरा डिकोड बना हुआ है। और इधर आप देख रहे होंगे कि ये कुछ बना हुआ टंकी जैसा, वो टंकी नहीं है, उसका भी कुछ मतलब है। और उसके बाद में भी आप देखेंगे क्या पूरा का पूरा देखिए फ्लो चार्ट पूरा बना हुआ है, पूरा इस तरीके से देख रहे होंगे आप। इन सभी को क्या डिकोड करने वाले हैं, और आगे आप देख रहे होंगे इससे क्या चार्ट बना हुआ है। तो चलिए अभी दिखाते हैं, मतलब आपके जो काम का हो सकता था उसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आते हैं कि मान लिया कि मेंस को अगर आप मेंस के क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन पेपर को अगर आप मतलब सॉल्व करते हैं, या फिर मतलब मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है उसको अगर सॉल्व करते हैं, तो मेन की पॉइंट क्या होना चाहिए, यानी कि मेन की पॉइंट को आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर 20 क्वेश्चन होते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। शुरू में मैं क्या कर रहा था कि क्वेश्चन को सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, और पूरी ताकत से कर रहा था, फिर भी क्या मैं मतलब कि 17 से 18 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा था। और जो भी अगर शुरू में अगर कर रहा होंगे तो उन्हें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होगा, जो भी शुरू में क्या है टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे मेंस की। तो अगर मेंस की अगर आपके 17 से 18 ही दे पा रहे हैं तो उसमें क्या है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन को हल करना है। उसके बाद में क्या करना था, भारत और पड़ोसी देशों के नक्शे, यानी कि नक्शा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में। तो मेंस के पेपर में क्या है क्वेश्चन में नक्शा बनाने की कोशिश करना, साथ ही साथ क्या भारत के पड़ोसी देशों को भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है सभी पेजों को पूरा भरने की कोशिश, यानी कि आप अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ये नहीं कि आपने आधा छोड़ दिया। तो क्या करना है लगभग कोशिश करें कि जो मतलब कि 2 पेज देते हैं अगर जो हमारा होता है, तो अगर मान लें कि जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें 2 पेज देते हैं, और जो 15 मार्क का होता है उसमें 3 देते हैं। तो जो कि दोनों के पेज को मतलब कि भरने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में क्या हमारा है तुलनात्मक रेखाचित्र और पाई चार्ट, पेन नहीं क्या है वेन डायग्राम, यानी कि इन सभी के डायग्राम का यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद में क्या लगभग 5 प्रश्नों में क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करनी है। क्या लिखा हुआ है, तुलनात्मक रेखाचित्र, पाई चार्ट, वेन डायग्राम, लगभग 5 प्रश्नों में बनाने की कोशिश करना। यहाँ पे फ्लो थोड़ा नहीं बना क्योंकि ये मेरा मतलब पर्सनल था, मैंने कुछ भी ऐसे ही मन से लिख लिया। और उसके बाद में क्या हमारा इधर देखिए क्या है आंसर राइटिंग के लिए, 1 मिनट क्या आगे देखते हैं। हर केस स्टडी में क्या फ्लो चार्ट बनाना। उसके बाद में क्या स्पीड, आप देख रहे हो कि स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्पीड सभी पक्षों को कवर करना। और उसके बाद में क्या सभी पक्षों को कवर करने के बाद मैंने बोला प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक के नाम लिखना। तो आप जानते होंगे अगर ये सब है तो उसके क्या होते हैं। उसके बाद में क्या लिखा आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी है ये क्या है ऐसे प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको क्वालिटी पे ध्यान देना। उसके बाद में ऑप्शनल के लिए ये कुछ उसको छोड़िए, इसमें कुछ मतलब नहीं है, वो मेरा पर्सनल है। अभी बताते हैं इसका क्या मतलब था। जैसे कि मान लिया दिया टारगेट मैंने लिखा था क्या 10 दिन के लिए, और 10 दिन में मतलब 10 दिन में मुझे क्या करना था डाटा, फैक्ट, कथन और फ्लो चार्ट इसको कंप्लीट करना था, परिभाषा और उदाहरण एथिक्स का। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट करना था। क्या करना था आप देख रहे होंगे सीधे सीधे सिंपल लिखा हुआ क्या 20 क्वेश्चन इन कितना 3 आवर्स। तो यहाँ पे क्या सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे स्टार इन दोनों पे बना हुआ। तो इन दोनों पे स्टार बने होने का मतलब है कि यानी कि सबसे ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम कहाँ पर रही थी, इन दोनों में हो रही थी।
उसके बाद में क्या लिखा, बर्तनी और राइटिंग, यानी बर्तनी पे ध्यान देना था और राइटिंग पे भी ध्यान देना था। उसके बाद में देखिए आप देख रहे होंगे कुछ चार्ट की तरह बना हुआ है और इसका कुछ मतलब है, जैसे कि स्टार बना दिया। यहाँ पे स्टार का मतलब मुझे कुछ करना है, क्या करना है, सब पार्ट, यानी कि जो क्वेश्चन था उसके सब पार्ट में बांटना था। और क्या लिखा हुआ देखिए, डिफाइन भी करो, यानी कि सब पार्ट में बांटो और डिफाइन भी करो। उसी तरीके से आगे लिखा है कंप्लीट पेपर, यानी कि पेपर को भी कंप्लीट करना था। उसके बाद में क्या, कंटेंट पढ़ो, यानी कि कंटेंट को मैं बढ़ाना भी था। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा था मैं, कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना और कहाँ पे अल्प विराम लगाना, तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो रही थी। उसके बाद में आधी बर्तनी क्या, प्रैक्टिस सही हो जाएगी, नहीं प्रैक्टिस कराना था, ये सब लिखा हुआ है। अगर अभी देखें क्या लिखा है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो अभी देखते हैं आपको, मतलब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में मैंने क्या किया था, तो क्या सभी प्रश्नों की मांग समझना, यानी कि जो भी प्रश्न थे उसकी मैं क्या मांग में, मतलब कि मांग छूट रही थी बार बार, तो इसमें क्या करना, सभी प्रश्नों की मांग को समझना। उसके बाद में क्या लिखा है मैंने, डाटा एंड फैक्ट को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि बढ़ाना है क्वेश्चन में। उसके बाद में क्या, फ्लो चार्ट को भी बढ़ाना है, तो इसको भी करना था। उसके बाद में क्या मैंने कहा, क्या है, समसामयिक संबंधी उदाहरणों को लाना, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमारे हैं उसमें क्या है, समसामयिक संबंधित उदाहरण को लाना है। उसके बाद में सभी प्रश्नों को हल करना, और इसमें क्या है, सभी प्रश्नों को हल करना था, सभी शब्दों की मानक परिभाषा लिखना। यहाँ पे मैं क्या कर, मैंने मिस्टेक कर रहा था कि जो शब्द होते थे उसके क्या मैं अपनी मतलब कि अपने समझ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख देता था, जो कि मतलब मैं सोचता भी था कि मतलब जो शब्द है उसका मतलब जो होना चाहिए वही मैं मतलब जो कि व्यवहारिक शब्द होता है, मतलब व्यवहारिक परिभाषा लिख देता था। परंतु मेरे मतलब जो मेंटर होते हैं उन्होंने बोला कि शब्दों की क्या मानक परिभाषा लिखी, जिससे क्या एग्जामिनर पे क्या अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद में क्या होता है, इनपुट के साथ आउटपुट पर भी ध्यान दें, यानी कि इनपुट के साथ आउटपुट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में की पॉइंट, इसमें क्या मतलब की पॉइंट का मतलब करता, यानी कि जो भी मतलब मेन क्वेश्चन का जो भी मेन फैक्टर है उसके पे आपको डिफाइन करना था, यानी कि उसको क्या करना है, भूमिका में लिखना था। उसके बाद इनके प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, मतलब डिमांड को 100% देखना, यानी कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसको क्या 100% फुलफिल करना होगा। उसके बाद में क्या, कंटेंट को पढ़ना, यानी कि कंटेंट को बढ़ाना था। और उसके बाद में लिखा क्या, यानी कि और भी ऐड करना है। और एथिक्स में क्या लिखा है मैंने, केस स्टडी पहले, यानी कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। और उसके बाद मतलब क्या लिखा मैंने, केस स्टडी को पहले कर लो, उसके बाद में कोई क्वेश्चन ना छूटे। हालांकि ये अपनी पर्सनल मतलब स्टडी हो सकती है, केस स्टडी को आपको पहले करना है या क्वेश्चन को पहले करना है। हालांकि मैंने क्या मतलब मेन एग्जाम में पहले क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था, उसके बाद में केस स्टडी को अटैम्प्ट किया था। आगे देखिए मतलब कोड जो क्या था, कोड 15 मार्कर किसी भी कीमत में नहीं छूटना चाहिए, यानी कि अगर 15 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट गया तो क्या आप रेस के बाहर ही हो जाएंगे एक तरीके से। तो यानी कि 15 मार्कर किसी भी कीमत में नहीं छूटना। उसके बाद में 10 मार्कर क्या है, 10 मार्कर क्वेश्चन, एमक्यू का मतलब है मार्क क्वेश्चन। तो 10 मार्क का जो क्वेश्चन है कभी ना छूटे। आप देख रहे होंगे दोनों तरीके से मैंने लिख दिया है, कभी ना छूटे, यानी कि किसी भी कीमत में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। पर मैंने 15 वाले को पहले लिखा, यानी कि प्रायोरिटी किसे देनी है, 15 बिल्कुल भी ना छूटे और 10 भी ना छूटे, तो मतलब कोशिश करेंगे 10 भी ना छूटे। अगर मान लीजिए अगर कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, अगर छोड़ना ही पड़ रहा है तो क्या हम 10 को छोड़ सकते हैं, मतलब छोड़ नहीं सकते हैं कि मतलब अगर एक ऑप्शन है 10 वाला करना है या 15 वाला करना है, तो आपको क्या 15 वाला कर देना चाहिए उस समय। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या, कोडिंग जो मैंने की थी, एथिक्स, जीएस, एथिक्स और ऑप्शनल। तो जीएस का मतलब यहाँ पे लिखा है 10M 15M, यहाँ पे क्या है 1QCM, आप देखते हैं तो बताते हैं इसका मतलब क्या है। 10M का मतलब क्या 10 मार्कर का क्वेश्चन जो है, तो यानी कि 10 मार्कर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्कर के कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि वो भी 10 आते हैं। तो यानी कि 10 मार्कर के क्वेश्चन के लिए मैंने कितने मतलब टाइम जो था डिफाइन किया, मतलब टाइम जो है अलाउड किया था 72 घंटे, यानी कि मुझे 10 क्वेश्चन जो है मतलब कि 10 क्वेश्चन हैं जो 10 मार्क हैं उसे 72 मिनट के अंतर्गत 72 मिनट के अंतर मुझे मतलब कि कंप्लीट कर देना था। और उसके बाद में क्या है, जो 15 मार्क का जो क्वेश्चन था उसे कितने मिनट में करना था मुझे, 108 मिनट के अंतर मतलब कि 108 मिनट के अंदर मुझे करना ही था किसी भी हाल में। और उसी तरीके से एथिक्स में क्या मैंने चेंज किया, मतलब कि स्ट्रेटजी थी कि जो मतलब क्वेश्चन होते हैं उसे क्या 10 मिनट में कंप्लीट करना है एक क्वेश्चन को। और उसके लिए मतलब कंप्लीट टाइम कितना डिफाइन किया मैंने, 10 क्वेश्चन, मतलब कि इसमें 12 आते हैं शायद, हाँ 12 ही आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन जो हमारे क्या एथिक्स में पेपर होता है उसमें 13 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 6 से 7 केस स्टडी आती हैं। तो 93 मिनट मैंने किसके लिए थे, क्वेश्चन के लिए। और जो हमारे बाकी बचे कितने मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, वो किसके लिए मैंने दिया, केस स्टडी के लिए। इसी तरीके से ऑप्शनल के लिए क्या 10 मार्कर के लिए वही टाइम मतलब सेम टाइम, और 15 मार्कर और 20 मार्कर के लिए उसके अकॉर्डिंग टाइम। आगे देख रहे होंगे आप लोग क्या हेडिंग क्वेश्चन के कीवर्ड का उपयोग करना, यानी कि जो भी आप हेडिंग डालते हैं उसमें क्या क्वेश्चन के कीवर्ड का ही उपयोग कर सकते हैं। आगे ऐसे ही क्या बहुत सारे मतलब और भी हैं, उसको क्या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा है। तो चलिए क्या है इसको यहीं तक रखते हैं। और जैसे कि क्या मैंने अपनी पर्सनल जो भी मतलब बात थी वो आपको रख दी, मतलब आपके सामने रख दी है।
और इससे आपको अगर कुछ भी सीखना मिला तो आप क्या अपनी राय को बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।